3, 2, 1, 0। TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus 5 seconds। तथा प्रमोचन मंच से गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल लॉन्च। इसरो ने किया TVD1 का पहला परीक्षण। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ नवरात्रि का 7वां दिन कालरात्रि का और दूसरी तरफ मिशन गगनयान की क्रू मॉड्यूल लॉन्च की सफल लॉन्चिंग। पहले चंद्रयान 3 मिशन, फिर सूर्य मिशन आदित्य-L1 और अब गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग से देश भर में उत्सव का माहौल है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नेल्लोर से इसरो ने आज गगनयान मिशन का क्रू मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। मिशन के लॉन्च होने के बाद करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट की मदद से क्रू मॉड्यूल उड़ा। इसके बाद दूसरे चरण में क्रू मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और पैराशूट की मदद से बंगाल की खाड़ी में नीचे आया। समुद्र में नेवी की टीम पहले से ही तैनात थी, जो मॉड्यूल को लेकर इसरो कमांड तक आई। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने पूरी टीम को बधाई दी है। I will also wish to congratulate the vehicle director and also the chief of the design team for the rest of the vehicle elements, which is the avionics, the mechanisms, all done by a group called HTDG. So congratulations to them as well. So currently you can see in the video the team is approaching for the recovery of the crew module. So we'll come back with more visuals of those aspects of recovery as well as bringing to the port little later, and that will be posted through our other media. So we stop the transmission now, and thank you so much for joining this launch and waiting till this much of time with us to handle the hold and recovery operations as well. So we have started the journey of the Gaganyaan with this main launch of the test vehicle abort sequence, and this will be repeated multiple times at different conditions, and also we'll have an unmanned crew mission, unmanned Gaganyaan vehicle mission soon, the beginning of the next year. Until then, goodbye from Satish Dhawan Space Center. Thank you so much. इसरो ने गगनयान मिशन के पहले चरण में सफलता पाली है। देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। पर आज सुबह होते ही इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र में हलचल बढ़ गई थी। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है, जिसके चलते मिशन को होल्ड किया गया है। अच्छी बात यह है कि पौने घंटे के अंदर सारी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया। 10 बजे लॉन्च फिर शेड्यूल हुआ और वैज्ञानिकों के चेहरे खिल गए। सुबह खराब मौसम था, लेकिन 10 बजे तक धूप खिल चुकी थी। 3 मिनट की उल्टी गिनती देख इसरो मिशन में उत्सुकता बढ़ गई। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए अब केवल 1 मिनट का समय बाकी रह गया था। पूरा देश दुआएं कर रहा था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, इसरो मिशन ही नहीं, देश भर में टीवी से चिपके लोग भी तालियां बजाने लगे। इसरो का गगनयान मिशन मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने की क्षमता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की कक्षा में पहले लॉन्च किया जाएगा। फिर उसे समुद्र में उतारकर उनको पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करने की कल्पना की गई है। ये एक टेस्ट ट्रायल है। आज गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था, लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा था। मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की अहम भूमिका रहने वाली है। ये मिशन चालक दल की भागने की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। जब वाहन अधिकतम वायु गतिकीय तनाव का अनुभव करेगा, इसरो ने आज दिखा दिया कि डर के आगे जीत है। डर के आगे मिशन सफल है। गगनयान मिशन 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और मिशन की जटिलताओं की वजह से इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और पूर्ववर्ती सोवियत संघ के बाद भारत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ानें संचालित करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।